हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो, स्वस्थ हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें हम कंटिन्यू आपको क्लास दे रहे हैं। डे वाइज आपको कंटिन्यू क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि बीच बीच में हम आपकी प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। तो प्रैक्टिस किसके थ्रू कराते चलेंगे? जो हम डेली यूज करते हैं, डेली सेंटेंसेस यूज करते हैं। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जो भी सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं, उन्हीं की इंग्लिश हम साथ साथ में बताते चलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो जाए। तो आप जब डेली आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, बीच बीच में जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको आप साथ में प्रैक्टिस अगर करते चलेंगे और ध्यान से देखते चलेंगे तो आप ग्रामर के साथ साथ आपकी स्पोकन जो है स्पोकन इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होती चलेगी साथ साथ में। तो आइए आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या आज हम क्या सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कुछ नया मतलब हम आज हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम डेली यूज सेंटेंसेस आपको देते आ रहे थे, तो आज हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। आइए देखते हैं होमोफोन्स किसे कहते हैं, होमोफोन्स हैं क्या। और हम आपको बताएंगे इस क्लास में होमोफोन्स, लेकिन साथ साथ में अगर हम 10 जैसे कि हम 20 या 30 या 40 जितने भी होमोफोन्स बताएंगे उसका डबल आपका वोकैब तैयार होता चलेगा। देखिए तो कितना बेनिफिट है इस क्लास से। आप होमोफोन्स के बारे में भी जान जाएंगे और साथ साथ में आपका वोकैब भी तैयार होता चला जाएगा। तो अगर हम आपको 14 होमोफोन्स बताएंगे तो आपका 18 वोकैब तैयार हो जाएगा। तो आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। आज इसी क्लास में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका वोकैब भी तैयार हो जाएगा, आपको सारे सेंटेंस याद हो जाएंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए जैसे कि हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। होमोफोन्स कहते किसको हैं? होमोफोन्स है क्या? हम होमोफोन्स को हिंदी में कहते हैं समान ध्वनि वाले वर्ड। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं ना समान सूचक वर्ड शब्द, उसी प्रकार होमोफोन्स का अर्थ है समान सूचक समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द को इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। तो जैसे अब देखिए होमोफोन्स है क्या। देखिए हम लिखे होमोफोन्स आर टू वर्ड दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। क्या कहा गया, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। होमोफोन्स आर टू वर्ड दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। होमोफोन्स वो है, होमोफोन्स दो वर्ड है, मतलब दो वर्डों का एक पेयर है, ये बिना पेयर का नहीं हो। पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो दो वर्ड है, होमोफोन्स दो वर्ड है, दो वर्ड को साथ में लेके चलता है। द सेम साउंड, उसका साउंड सेम होगा। दो वर्ड होंगे, दो पेयर होंगे, लेकिन उसका साउंड जो है सेम होगा। लेकिन बट मतलब लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। डिफरेंट मतलब अलग, अलग क्या होगा? साउंड तो सेम होगा, अलग क्या होगा? उसकी स्पेलिंग और मीनिंग, स्पेलिंग और उसका अर्थ जो है वो अलग होगा, बट साउंड उसका सेम होगा। उसी को होमोफोन्स कहते हैं। तो एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि दो वर्ड ऐसे हैं जिसको बोला सेम जाता है, बोला एक ही तरीके से जाता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है और उसकी मीनिंग भी अलग होती है। उन दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग अलग होगी, बट बोला उसका साउंड जो निकलेगा एक ही तरीके से निकलेगा, एक ही चीज हम कहेंगे। देखिए आइए एग्जाम्पल से, जितने भी होमोफोन्स आज हम लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका वोकैब तैयार होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप बहुत ही केयरफुली होकर आज की इस क्लास को देखिएगा। आपको बहुत ही मजा आने वाला है, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारा पहला होमोफोन्स है पेन। पेन या पेन, मतलब पेन का मतलब होता है, पेन का मतलब होता है तकलीफ और पेन्स का मतलब होता है प्रेयर। तो ये हमारा होमोफोन्स सेम हुआ, बोला सेम गया, लेकिन स्पेलिंग देखिए और अर्थ देखिए दोनों डिफरेंट हुआ। आगे देखते हैं हमारा हियर। हियर मतलब देखिए हम स्पेलिंग बोलते चलेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। HEAR हियर, हियर मतलब होता है सुनना, और HERE मतलब क्या होता है? हियर, इसको भी हियर बोलेंगे लेकिन इसकी मीनिंग होगी यहाँ। तो यहाँ HEAR का मतलब सुनना, HERE का मतलब यहाँ। तो देखिए हेयर हेयर दोनों को हम बोल रहे हैं लेकिन मीनिंग अलग है। आगे देखते हैं प्रे। प्रे और प्रे, देखिए PRAY, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है, PRAY प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, PREY का मतलब होता है सिखाना।
देखिए बस मीनिंग यहाँ पर प्रे का जो प्रार्थना है वहाँ पर ए आया है और जो शिकार है उसके लिए ई आया है, तो ए के साथ हम क्या यूज करेंगे, शिकार, और जहाँ पर ए आया है प्रे में उसको हम प्रार्थना। तो याद करने की एक ट्रिक है कि ई के साथ शिकार और ए के साथ प्रार्थना, और बस मीनिंग में बस ए सॉरी स्पेलिंग में बस एक वर्ड डिफरेंट है, यहाँ पर ए है यहाँ पर ई है। तो इस प्रकार आप देखिए एक प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, एक प्रे का मतलब होता है शिकार। PRAY का मतलब प्रार्थना होता है, PREY का मतलब होता है शिकार। इस प्रकार हम देख लिए कि बोला एक ही तरीके से जा रहा है लेकिन मीनिंग और अर्थ उसकी मीनिंग सॉरी स्पेलिंग और उसकी मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग निकल रही है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, देखिए स्टेशनरी मतलब क्या होता है, स्थिर, और इसको भी स्टेशनरी बोला जाएगा। इसकी मीनिंग होगी लेखन सामग्री। देखिए क्या है, STATIONARY का मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी, और वही मीनिंग देखिए लेखन सामग्री की क्या मीनिंग स्पेलिंग होगी, STATIONERY। यहाँ पर ए यहाँ पर ई वाले के साथ हम लेखन सामग्री लिखते हैं और ए वाले के साथ हम स्थिर लिखते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर और एक स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, बट स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो स्थिर है उसमें हम ए लगाएंगे, जो लेखन सामग्री उसमें हम ई लगाएंगे। तो ई के साथ हम लेखन सामग्री लिखेंगे और ए के साथ हम स्थिर। तो एक याद करने की ट्रिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगला हम देखते हैं स्टोरी और स्टोरी, दोनों को हम सेम बोल रहे हैं लेकिन स्पेलिंग देखिए, STORY स्टोरी का मतलब होता है कहानी, STOREY का मतलब होता है मंजिल। देखिए यहाँ पर STORY का मतलब जो कहानी है तो वहाँ पर ई नहीं है, लेकिन उसी स्टोरी में STOREY अगर ऐड कर दिए तो उसका मतलब हो गया मंजिल। तो आप याद रखिएगा कि एक स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और अगर स्टोरी की स्पेलिंग में ई हम बीच में ऐड कर दिए ओ के आर के बाद तो हमारा क्या हो जाएगा, मंजिल। आगे देखिए लूज, लूज लूज का इसको लूज कहते हैं, इसको भी लूज कहते हैं। क्या होता है, एक लूज का मतलब होता है खोना, एक लूज का मतलब होता है ढीला। तो स्पेलिंग देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एक ओ और ऐड हो गया है। LOSE लूज का मतलब होता है खोना, LOOC का मतलब लूज का मतलब होता है ढीला। आगे देखते हैं डुअल और डुअल। एक डुअल का मतलब होता है दोहरा, एक डुअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। देखिए स्पेलिंग जो दोहरा है उसके लिए डुअल, DUAL, डुअल मतलब होता है दोहरा, और DUEL डुअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। देखिए ज्यादातर स्पेलिंग्स कितने क्या डिफरेंस आ रहा है, ए और ई का। यहाँ पर देखिए जो दोहरा है उसमें हम ए यूज करेंगे, जो हमारा द्वंद्व और युद्ध है उसमें हम ई यूज करेंगे। इस प्रकार डुअल और डुअल दोनों का मतलब होता है दोहरा और द्वंद्व। आगे देखते हैं सोल और सोल। एक सोल का मतलब होता है आत्मा और एक सोल का मतलब होता है जूते का तलवा या स्लीपर का तलवा। जो हम पैर पैर में जूते पहनते हैं या कोई भी स्लीपर पहनते हैं उसका जो तलवा होता है उसका भी मतलब होता है सोल, और आत्मा के लिए भी सोल। देखिए डिफरेंस है क्या, स्पेलिंग देखिए, SOUL का मतलब होता है सोल का मतलब होता है आत्मा, SOLE के मतलब अगर हम ई के साथ जाएंगे तो जूते का तलवा, SOUL सोल का मतलब होता है आत्मा, और SOLE सोल का मतलब होता है जूते का तलवा। इस प्रकार हम देख लिए 8 हमारा होमोफोन्स फिनिश हुआ। आगे देखते हैं 9 हमारा क्या है, सिटी सिटी सॉरी 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 साइट 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 का मतलब क्या होता है, एक साइट का मतलब होता है उदाहरण देना, एक साइट का मतलब होता है स्थान। स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग भी सेम है, बस यहाँ पर देखिए वर्ड अलग है। यहाँ पर हम सी जो है यस यस बोल रहे हैं, यहाँ पर यस को यस ही बोल रहे हैं। तो एक SITE सिटी का साइट का मतलब होता है उदाहरण देना, SITE साइट का मतलब होता है तो सी के साथ अगर सी के साथ आया है तो हम उदाहरण देना कहेंगे, और यस के साथ आएगा तो हम स्थान कहेंगे। आगे देखते हैं एक होता है टू और एक होता है टू। टू हमारा प्रीपोजिशन है, हम आपको बताए थे। टू का मतलब होता है को, और TOO टू का मतलब होता है को, TOO का मतलब होता है टू का मतलब भी। तो TO अगर लगाएंगे तो टू का मतलब होता है को जो एक प्रीपोजिशन है, और TOO का मतलब होता है भी।
ये हमारा एक वर्ब है। देखिए अगला हम देखते हैं गेट। गेट और गेट दोनों देखिए स्पेलिंग डिफरेंस है। GET गेट मतलब फाटक होता है, जो हमारा फाटक होता है, जो मेन गेट पे दरवाजा होता है उसको हम गेट कहते हैं, गेट। और यहाँ पर देखिए GAIT गेट का मतलब होता है चाल। तो देखिए बोला एक ही तरीके से जा रहा है, लेकिन उसमें उसकी जो स्पेलिंग है और उसकी जो मीनिंग है वो दोनों डिफरेंट है। देखिए अगर बर्थ, देखिए एक बर्थ इसको कहते हैं, एक बर्थ इसको, लेकिन देखिए मीनिंग क्या है, पहले देखिए स्पेलिंग देखते हैं। BERTH बर्थ का मतलब होता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। देखिए यहाँ पर देखिए BIRTH का मतलब होता है बर्थ का मतलब होता है जन्म। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी गलती कर दिए तो स्पेलिंग पूरी चेंज हो, मीनिंग उसकी पूरी चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर आई की जगह ये लगा दिए तो जन्म नहीं होगा, रेलगाड़ी या सोने की रेलगाड़ी या जहाज में जो सोने का स्थान होता है उसको हम बर्थ कहते हैं, लेकिन वहाँ पर BERTH होता है, और जो BIRTH होता है उसका उसकी मीनिंग होती है जन्म। तो बस यहाँ पर देखिए ई लगा, यहाँ पर आई, और मीनिंग पूरी चेंज हो गई। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं जो कॉमनली सब लोग करते हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आगे देखते हैं ब्रेक और एक ब्रेक। देखिए BRAKE इस ब्रेक का मतलब होता है कार की ब्रेक या किसी गाड़ी की ब्रेक। और BREAK का मतलब क्या होता है, BREAK इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। देखिए यहाँ तक तो स्पेलिंग ठीक थी, यहाँ पर जो ब्रेक गाड़ी का ब्रेक होता है आगे के आगे ई लग गया, और जो तोड़ना होता है वहाँ के आगे ई नहीं लगा है। तो छोटी छोटी एक स्पेलिंग की मिस्टेक से उसके अर्थ पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो देखिए आप ब्रेक भी सीख लिए। अब देखिए एक सेल और सेल, दो सेल होता है। जो CELL सेल होता है वो जो जेल होता है उसको कहते हैं, और SELL जो सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेचना। देखिए SELL सेल, सेल का मतलब होता है जेल, जेल को हम सेल कहते हैं, उसकी स्पेलिंग CELL है। यहाँ पर देखिए CELL है, और जो SELL है उस सेल का मतलब होता है बेचना। तो बस यहाँ पर C लगा है, यहाँ पर S लगा है। आगे देखते हैं एक डाई एक डाई। तो देखिए दोनों बोला सेम जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंस है। देखिए DIE डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मृत्यु हो जाना। और एक DYE डाई का मतलब होता है बालों का रंग, कहते नहीं डाई करना, बालों में जो रंग लगाते हैं, चाहे ब्लैक चाहे रेड, जो भी रंग लगाते हैं उसको हम कहते हैं डाई करना। तो उसकी स्पेलिंग है DYE। डाई का मतलब होता है बालों को कलर करना, रंग लगाना। और DIE डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है, मृत्यु होना। आगे देखते हैं सॉरी, देखिए हील और हील, इन दोनों हील का मतलब क्या हुआ, बोला सेम जा रहा है लेकिन स्पेलिंग अलग है। देखिए स्पेलिंग हम पहले देख लेते हैं। HEAL हील, हील, हील का मतलब होता है घाव का भरना। HEAL हील का मतलब होता है घाव का भरना। HELL हील का मतलब होता है एड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं आवर आवर। देखिए दोनों आवर ही बोला जाएगा, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस है और उसकी मीनिंग भी डिफरेंस है। HOUR इसको आवर बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर एच साइलेंट है। हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, हम साइलेंट वर्ड की क्लासेस पहले ले चुके हैं। जो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पहले जाके देख सकता है। हम आपको बहुत ही इजी रूल बताए हैं साइलेंट वर्ड को सीखने के लिए। देखिए यहाँ पर आवर का मतलब होता है घंटा, यहाँ आवर का मतलब होता है हमारा। स्पेलिंग क्या है, देखिए यहाँ पर एच है, इसको बोला नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है, इसको बोला जाएगा, यहाँ पर एच नहीं है। तो इसको भी आवर कहेंगे, इसको भी आवर कहेंगे, दोनों का मतलब होता है, दोनों की मीनिंग अलग है। एक आवर का मतलब जिसमें एच है उसको घंटा कहेंगे, जिसमें एच नहीं हो हमारा कहेंगे। आगे देखते हैं हमारा 18 क्या है, सेंट। देखिए यहाँ पर CENT सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, ठीक है। और SCENT सेंट का मतलब होता है खुशबू। यहाँ पर जिसमें यस ऐड हो उस सेंट का मतलब होता है खुशबू, और जिसमें यस ना ऐड हो CENT सेंट उसका मतलब होता है सैकड़ा। तो बहुत केयरफुली होके देखिए, बस छोटी छोटी एकदम सी बारीकी मिस्टेक है जो आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर देखिए इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, लेकिन स्पेलिंग BE का मतलब होता है होना, BEE का मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बस एक स्पेलिंग से पूरी मीनिंग चेंज हो गई। आगे देखते हैं बीन। बीन, यहाँ बीन का मतलब होता है सेम, सेम, और इस बीन का मतलब होता है होना, होना या आना।
कैसे, इसकी मतलब सेकेंड फॉर्म है बी का सेकेंड फॉर्म बीन है। इसका मतलब होता है होना या आना। तो एक बीन का मतलब होता है सेम, देखिए BEAM, बीन का मतलब होता है सेम सेम, और BEEN बीन का मतलब होता है होना या आना। तो यहाँ पर बीन, इसको भी बीन कहेंगे, इसको भी बीन कहेंगे, लेकिन मीनिंग और उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। आगे देखिए बाई, एक BUY, बाई का मतलब होता है खरीदना, और मल्ली BY का मतलब होता है के द्वारा। आप देखेंगे खरीदने के लिए आप क्या यूज करते हैं, बाई का स्पेलिंग होता है BUY, बाई का मतलब होता है खरीदना, और BY के द्वारा ये हम लगाते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस को जोड़ते हैं तब हम इसको लगाते हैं। देखिए आगे हम 22 देखेंगे, आई, दोनों का मतलब अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। देखिए EYE, आई का मतलब होता है आग, और मल्ली आई का मतलब होता है मैं। आप इसको देखे होंगे। तो देखिए आप इसको बोला एक ही, इसकी साउंड एक आ रही है, लेकिन मीनिंग और उसकी जो स्पेलिंग है दोनों डिफरेंट है। तो इसी को होमोफोन्स कहते हैं। और बस छोटी छोटी मिस्टेक्स है, और इसको ध्यान रखना है, इसी से मतलब सबसे गलतियां होती हैं। देखिए नो और नो दोनों का मतलब सेम है, अलग है, और स्पेलिंग भी अलग। देखिए KNOW, नो मतलब होता है जानना, यहाँ पर के साइलेंट है, यानी कि पहले अगर के आया चाहे जहाँ आया तो के साइलेंट होता है, ये रूल है, लेकिन एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, हम आपको बताए थे। देखिए NO का मतलब होता है नहीं। तो बोला दोनों एक ही जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग और उसकी मीनिंग अलग है। आगे देखते हैं नोज, ए नोज का मतलब होता है जानना। यहाँ पर देखिए जब उसको मतलब प्लूरल बनाएंगे तो नोज हो जाएगा, तो नोज का मतलब होता है जानना। ये देखिए KNOWS, नोज का मतलब जानना हुआ, और NOSE नोज का मतलब हुआ नाक। तो इस प्रकार देखिए बोला एक ही तरीके से जा रहा है, लेकिन उसकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। आगे देखिए मेल, दोनों का मतलब देखिए क्या होता है। पहला हम देखते हैं MAIL, मेल का मतलब होता है डाक भेजना। जो हम ईमेल आईडी या ईमेल आईडी पर मेल भेजते हैं उसको कहते हैं डाक भेजना हिंदी में। तो उसकी स्पेलिंग क्या है, MAIL। और अगला जो मेल है MALE, इस मेल का मतलब होता है पुरुष। जो फीमेल मेल हम कहते हैं उसमें MALE मेल का मतलब होता है पुरुष। आगे देखते हैं मीट, दोनों का मतलब देखते हैं MEAT, मीट का मतलब होता है मांस, इस मीट का मतलब मांस हुआ। MEET मीट का मतलब होता है मिलना। तो देखिए बोला एक ही तरीके से जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर MEAT है जिसका मांस हुआ, और MEET जिसका हो गया मिलना। आगे देखते हैं प्लेन, यहाँ देखिए पहला प्लेन देखते हैं क्या है, PLAIN, प्लेन का मतलब होता है सादा। और दूसरा देखते हैं PLANE, प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। तो देखिए बोला एक ही तरीके से जा रहा है, साउंड एक आ रही है, लेकिन उसकी मीनिंग और जो स्पेलिंग है डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। देखिए एक राइट का मतलब होता है सही ठीक, और एक राइट का मतलब होता है लिखना। देखिए पहला है हमारा RIGHT, राइट का मतलब होता है ठीक या सही, और इसी राइट का मतलब अधिकार भी होता है। जो आर्टिकल में अधिकार, कोई भी अधिकार हो उसके लिए हम इसी राइट का यूज करते हैं। अगला देखते हैं WRITE, इस राइट का मतलब होता है लिखना। तो देखिए स्पेलिंग टोटली डिफरेंट है, लेकिन बोला एक ही तरीके से जा रहा है इसको भी। और यहाँ पर देखिए इसको राइट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पर W साइलेंट है। तो साइलेंट वर्ड सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइलेंट वर्ड के जो सीखा जाता है उसके कुछ रूल्स हम आपको बता दिए हैं, जो प्ले लिस्ट में है, जो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड हम बता चुके हैं। जो ना देखा हो आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं जाके देख ले, और उसके रूल के साथ साथ आपको ये सारे वर्ड याद करना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आपसे मिस्टेक्स होते रहेंगे। आगे देखते हैं रोड, दोनों का मतलब क्या होता है। ROAD, रोड का मतलब होता है सड़क। RODE, यहाँ पर E ऐड हो गया, यहाँ इसका मतलब होता है घुड़सवारी करना, ठीक है। राइट का रोड हुआ, जो राइट कहते हैं बाइक चलाना, कुछ राइट कहते हैं ना उसको, और उसी को ROD अगर रोड कहेंगे तो उसका मतलब होता है घुड़सवारी करना। अगला हम देखते हैं 30 हमारा है सोल और सॉरी, यहाँ पर देखिए सॉरी क्या है, हाँ सेल और सेल, दोनों का मतलब होता है SAIL, सेल का मतलब जहाज चलाना, और यहाँ पर देखिए SALE, सेल का मतलब होता है बिक्री।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई ऐड हुआ तो जहाज चलाना हो गया, और यह सेल सेल का मतलब हो गया बिक्री। जो हम बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना, ठीक है। और जो हम सेल और दूसरा बताए थे वो सेल दूसरा है, जो SELL सेल और CELL सेल। एक का मतलब CELL सेल का मतलब होता है जेल, SELL सेल का मतलब होता है बेचना। यहाँ पर भी देखिए बिक्री, सेल की जो बिक्री करते हैं उसके लिए हम सेल यूज करते हैं। देखिए SEL। अब देखिए सी और सी, दोनों को सी बोला जा रहा है, लेकिन मीनिंग और उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। देखिए SEA, सी का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। और SEEC का मतलब होता है देखना। आगे देखते हैं क्या है स्टील। स्टील दोनों का मतलब देखते हैं। पहला हम STEAL, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। अगला देखते हैं STEEL, इस स्टील का मतलब होता है फौलादी। तो देखिए, तो स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंस है और उसकी मीनिंग पूरी डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पर देखिए योर्स, योर्स, दोनों को हम योर कहेंगे, सॉरी योर्स नहीं कहेंगे, योर योर, इसको भी योर कहेंगे, इसको भी योर कहेंगे। लेकिन देखिए एक कॉन्ट्रेक्शन है UR का, पहला वाला YOU क्या है एपोस्ट्रॉफी RE, जो एपोस्ट्रॉफी वाला है उसका कॉन्ट्रेक्शन है किसका है UR का। हम UR की जगह हम योर बोल देते हैं। तो पहला योर हमारा कॉन्ट्रेक्शन है UR का, दूसरा YOUR, योर का मतलब होता है तुम्हारा। इस प्रकार टेल, टेल देखिए एक TAIL, टेल का मतलब होता है पूछ, ठीक है। और TAL, टेल का मतलब होता है कहानी, ठीक है। आगे देखते हैं देयर। अब इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। देयर दोनों को बोला जाता है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी मीनिंग भी पूरी डिफरेंट है। देखिए THEIR, इस देयर का मतलब होता है उनका या उनकी, और THERE का मतलब होता है वहाँ। देयर माने वहाँ, एक देयर का मतलब होता है उनका या उनकी, एक देयर का मतलब होता है वहाँ। तो इस प्रकार हम देख लिए थोड़ी सी स्पेलिंग डिफरेंट है और उसकी मीनिंग पूरी डिफरेंट है। आगे देखते हैं टू और टू। एक टू हम आपको बताए थे, यहाँ पर टू का मतलब को और TOO का मतलब भी। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे TO का मतलब को, जो हम आपको बताए थे प्रीपोजिशन है। आगे देखते हैं TWO, इसको भी टू ही कहते हैं, इसकी मीनिंग है दो। आगे देखते हैं वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, WOOD, वुड का मतलब होता है लकड़ी। WOULD, इस वुड का मतलब होता है हमारी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हम आपको बहुत ही डिटेल से वर्ब की क्लास में बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉडल वर्ब है हमारी। देखिए आइडियल, आइडियल दोनों बोला सेम जा रहा है, लेकिन देखिए स्पेलिंग और मीनिंग कैसे डिफरेंट है। IDLE, इस आइडियल का मतलब होता है आशा, आलसी, ठीक है। और लेजी भी, आलसी के लिए हम लेजी भी यूज करते हैं। जैसे हम बताते हैं सिनोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस आइडियल का मतलब हुआ आलसी। और इस आइडियल IDOL, इस आइडियल का मतलब हुआ आदर्श, ठीक है। साथ साथ में आपकी बुक भी तैयार होती चल रही है। हम आपको बताए हैं 40 या 50, जो हम होमोफोन्स बता रहे हैं उसका डबल मतलब 100 आपका बुक तैयार हो रहा है। आगे देखते हैं नाइट, नाइट दोनों को नाइट पढ़ा जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। पहला है NIGHT, इस नाइट का मतलब होता है रात, और KNIGHT, इस नाइट का मतलब होता है योद्धा या सरदार भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सरदार या योद्धा, सरदारी तो योद्धा होता है। तो देखिए यहाँ पर के साइलेंट है, लेकिन इसको इसीलिए इसको नाइट बोला जाएगा। इसको यहाँ पर के साइलेंट इसीलिए इसको नाइट बोला जाएगा। इसको नॉट, इसको नॉट कहते हैं। एक KNOT, इस नॉट का मतलब होता है काट, और NOT, नॉट का मतलब होता है नहीं। यहाँ पर हम आपसे कहे थे कि कॉमन मतलब की पहचान है कि एन के पहले अगर के आए तो साइलेंट हुआ, चाहे वो नॉलेज हुआ, चाहे वो नो हुआ, चाहे वो नॉट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉट, नॉट दोनों का मतलब, एक KNOT नॉट का मतलब काट, NOT नॉट का मतलब नहीं। देखिए वेदर, वेदर, एक वेदर का मतलब मौसम, एक वेदर का मतलब चाहे। देखिए स्पेलिंग हम देखते हैं मौसम का, WEATHER, इस वेदर का मतलब होता है मौसम। WHETHER, इस वेदर का मतलब होता है चाहे। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दोनों बोला एक ही तरीके से जा रहा है, लेकिन देखिए स्पेलिंग कैसे डिफरेंट है। पहला कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं COMPLIMENT, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। आगे देखते हैं किसका पूरक होगा, COMPLEMENT। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रशंसा है उसमें एल के पास बाद आई आया है,
और जो पूरक है उसमें यल के बाद ई आया है, बस ई और आई ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ पूरक। आगे देखिए इंश्योर, इंश्योर दोनों बोला एक ही तरीके से है, स्पेलिंग अलग है। देखिए INSURE, इस इंश्योर का मतलब होता है सुरक्षित करना, और ENCURE इस इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, इसका सुरक्षित करना, इसका सुनिश्चित करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एकदम कॉमन मतलब कॉमन एरर है इसमें जो स्पेलिंग है, आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली होकर देखिएगा। देखिए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड दोनों का मतलब देखते हैं, FORWARD, इस फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे भेजना, मतलब आप कहते हैं ना मैसेज जैसे रहता कहते फॉरवर्ड करना, तो इस उसकी स्पेलिंग है FORWARD। और इस फॉरवर्ड का मतलब होता है पूर्वज जो होते हैं, फॉरवर्ड मतलब पिछले, पिछला। तो देखिए FORWARD, इस फॉरवर्ड का मतलब होता है पूर्वज। आगे देखते हैं एडवाइस, एडवाइस दोनों को देखते हैं क्या है, ADVICE, इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ये हमारा नाउन है। और ADVISE, यहाँ पर जो सी है उसका सलाह देना हमारा नाउन है, अगर यस ई लगा दिए उसी डिवाइस में हमारा क्या हो गया, सलाह देना। पहला सलाह, दूसरा सलाह देना, जो सलाह देना है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य मतलब जैसे प्रधानाध्यापक में जो मुख्य होता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, तो जो क्लास मतलब जो किसी कॉलेज में होता है। और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, देखिए स्पेलिंग PRINCIPAL, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य। ठीक है, अगर प्रधानाध्यापक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और PRINCIPLE, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। इस प्रकार आज हम सीखे 15 होमोफोन्स। अब आप समझ गए होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। अगर जो डिफिनीशन ना समझ पाए हो, इतने सारे हम जो होमोफोन्स बताए उससे आप जरूर समझ गए होंगे कि साउंड एक ही निकलता है, सेम निकलता है, बट उसकी जो मीनिंग होती है और उसकी जो स्पेलिंग होती है दोनों टोटली डिफरेंट होते हैं। कहीं कहीं टोटली डिफरेंट होते हैं, कहीं कहीं पर बस कॉमन सा एक वर्ड डिफरेंट होता है और उसकी मीनिंग पूरी चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हम सीखे 15 होमोफोन्स। 15 होमोफोन्स के साथ साथ हमारा 100 वोकैब भी तैयार हुआ। आप 1 से 2 बार इस क्लास को देख लेंगे तो आपकी जो वोकैब वो भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको होमोफोन्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।